फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 2। और जिन लोगों ने पार्ट 1 का लेक्चर नहीं देखा है, मैं चाहूँगा कि पहले पार्ट 1 देख लें और देन वो पार्ट 2 देखें। एक बात है और दोस्तों, देखिए ये जो हम लोग रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, इसमें हम लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को हल कर सकें, इसके लिए मैंने रिवीजन सीरीज़ दी है। तो प्लीज़ जो लोग नए हैं, मैं चाहूँगा कि अगर आपको एक बार हिस्ट्री को डिटेल से पढ़ना चाहिए और आपको अगर हिस्ट्री को डिटेल्स में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आ जाओ और प्लेलिस्ट में आके वहाँ एंशिएंट हिस्ट्री का अलग से फोल्डर होगा, वहाँ पे जाके आप पूरी के पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के सभी चैप्टर आप डिटेल से पढ़ सकते हो, डिटेल से पूरे के पूरे डिटेल में, ठीक है। और ये सीरीज हम लोग खाली इसलिए कर रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम टाइम में आपको हेल्प मिल सके, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपके दिमाग में आ सकें। इसके लिए हम लोगों ने ये चीज़ शुरू किया है। आइए एक बात और दोस्तों, अभी हम लोगों ने मेन वाले वीडियो में जैन बौद्ध को नहीं कवर किया है, तो आप इसके थ्रू थोड़ा सा चीज़ें समझ सकते हैं। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने हड़प्पा और ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बारे में बात किया, और अब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बातें करते हैं। यहीं से शुरू होता है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा के मध्यवर्ती इलाके में, जो गंगा नदी है उसका जो मध्यवर्ती इलाका है, या सिंपल सा कहें कि जो उसका मैदानी एरिया है, इसमें एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मण धर्म के विरोध में लगभग 62 नए धर्मों का और संप्रदायों का उदय हुआ। कितने दोस्तों? याद रखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने नए धर्म हमारे सामने आए? कुल 62 नए धर्म हमारे सामने आए। लेकिन क्यों? तो थोड़ी सी बात आप समझ लीजिए। उत्तर वैदिक काल के दौरान हिंदू समाज में धार्मिक कर्मकांड, अंधविश्वास, जादू टोना, मंत्र वशीकरण, ये सब सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हमारा समाज अब उसको सह नहीं सकता था। मतलब कि जो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर जाना, तो पाप का घड़ा एकदम भर चुका था, और अब हिंदू समाज के लोग ही उस चीज़ को जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, मतलब उसको लेके अपने जीवन में नहीं चल पा रहे थे। इस वजह से ब्राह्मण धर्म के विरोध में उनके अगेंस्ट 62 नए धर्म एवं संप्रदायों का उदय हुआ, जिसके 2 सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म हैं। एक का नाम है जैन धर्म और दूसरे का नाम है बौद्ध धर्म। यानी एक बात तो तय है कि हिंदू धर्म जो है, या जो सनातन धर्म है, ये जैन, बौद्ध और सभी धर्मों से पुराना है। इसके ऊपर शोध कार्य भी चल रहे हैं, और अभी तक तो यहाँ तक पुष्टि हो चुकी है कि ये विश्व के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 62 नए धर्म आए, जिसमें से जैन और बौद्ध को हमको फोकस करना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में यहीं से प्रश्न आते हैं। और आइए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ सीखेंगे। महात्मा बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी नामक स्थान पर, ठीक है ना। और इसके संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। लेकिन बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और आगे चल के जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, उस समय इनका नाम क्या पड़ा? बुद्ध। इनके अन्य नाम भी थे तथागत। अब आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आ गया कि तथागत किसका नाम है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को पता था। और शास्ता किसका नाम है? बुद्ध जी का। शाक्य मुनि, हाँ ये थोड़ा सा कॉमन है और इसको आपको याद होगा कि नहीं, शाक्य मुनि इनको बोला जाता है। लेकिन 2 नए नाम आपको पता चले होंगे, तथागत और शास्ता। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनका नाम सिद्धार्थ और पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि साक्यगढ़ के मुखिया थे। जो क्या थे? साक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम था महामाया, ठीक है, जो कि रामग्राम के कोलिय गणराज से संबंधित थी। इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। इनकी मौसी को हम क्यों जान रहे हैं? क्योंकि जब ये पैदा हुए और उसी समय इनकी माता जी की मृत्यु हो गई, और इनका लालन पालन किसने किया? प्रजापति गौतमी ने, ठीक है। तो जिन्होंने महामाया की मृत्यु के पश्चात सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। पत्नी का नाम था यशोधरा, ये भी साक्यगढ़ राज से संबंधित थी। इनका एक पुत्र भी पैदा हुआ था, राहुल, ठीक है। और तात्पर्य की एक और बंधन, राहुल का तात्पर्य क्या होता है? एक और बंधन। बुद्ध का प्रिय घोड़ा का क्या नाम था? यहाँ से भी आपके छोटे मोटे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि उनके प्रिय घोड़ा का नाम क्या था। तो याद रखिए कंथक,
क्या नाम था? कंथक। प्रिय सारथी था छंदक, छंदक या उसी का नाम था चन्ना, चन्ना। जिन 4 दृश्यों ने बुद्ध को गृह त्याग के लिए प्रेरित किया उसमें से क्या था? एक्चुअली अब इतना जानने से पहले थोड़ी सी आप कहानी समझो, क्योंकि थोड़ी सी आप कहानी सुनोगे तो आपको चीज़ें सुनने में और मज़ा आएगी। हुआ क्या था दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी के पिताजी यानी शुद्धोधन, शुद्धोधन बचपन से हमेशा चाहते थे, बहुत मतलब पूजा करने के बाद जो है सिद्धार्थ की पैदा हुए थे, यानी उनका बच्चा पैदा हुआ था, तो अपने बेटे को बहुत मानते थे, बहुत मानते थे, क्योंकि शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे या राजा थे। इस वजह से उन्होंने अपने पुत्र को कभी भी दुख का आभास तक नहीं होने दिया। हालांकि बुद्ध जी की माता बचपन में मर चुकी थी, लेकिन उनको थोड़ा सा भी एहसास नहीं था कि दुख या दर्द क्या होता है। आप जान के हैरान होंगे कि उनकी कभी तबीयत नहीं खराब हुई, ऐसे माहौल में उनको रखा गया कि कभी वो परेशान नहीं हुए, चीज़ें चलती रही चलती रही चलती रही। लेकिन जब बुद्ध जी क्या होते हैं 20 से 21 साल के होते हैं तो उनका मन विचलित होने लगता है। किस बात के लिए? कि आखिर ये जिस कटघरे में हम बंद होकर रहते हैं, जिस किला में हम बंद होकर रहते हैं, इसके बाहर क्या है, इसके बाहर क्या है? सोचो, बचपन से लेकर लगभग 20-22 साल तक वो उसी घर में कैद रहते हैं, कभी उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखा, क्योंकि उनके पिताजी चाहते थे कि मेरे पुत्र को कभी दर्द की प्राप्ति न हो और कभी दुख दर्द इन सब चीज़ों का आभास ना हो, इसलिए उन्होंने कभी उन्हें दुनिया देखने नहीं जाने दिया। लेकिन महात्मा बुद्ध जी, क्योंकि सिद्धार्थ बोलना चाहिए उनको, बुद्ध नहीं, सिद्धार्थ जी हमेशा सोचते थे कि नहीं, मुझे इस किला से बाहर जाना चाहिए और बाहर की देश दुनिया देखनी चाहिए। क्योंकि जब उनके जो सेना होते थे, जो उनके सारथी थे, जब उन लोगों से बात होता था तो वो लोग बाहर की दुनिया के बारे में उन्हें बताते थे। तो एक दिन हुआ ऐसा कि वो बाहर जाना चाहते हैं, और जैसे बाहर जाना चाहते हैं उनके पिताजी को पता चलता है, उनके पिताजी उन्हें रोक देते हैं। उनके पिताजी को लगता है मेरा बेटा बाहर जाएगा तो दिक्कत होगा, उसका सामना दुख दर्द से होगा, और ये जो है गलत है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिद्धार्थ की शादी करा दिया, किससे? यशोधरा से। और उनको लगा कि अगर एक दाम्पत्य जीवन में बंध जाएंगे तब जो है ये बाहर की मोहमाया छूट जाएगी और घर के मोहमाया में बंध जाएंगे। शादी तो हो गया, एक पुत्र भी हो गया राहुल नाम से, लेकिन उसके बाद भी इनका मन रुका नहीं, 28 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जिद करने लगे कि नहीं, मुझे बाहर जाना है। जब बड़े जिद के बाद इनके पिताजी को लगा कि अब इन्हें नियंत्रण में रखना मुश्किल है, तो इनके पिताजी ने इनसे कहा कि ठीक है, आपको बाहर जाना है तो हम निश्चित समय बताएंगे, उस समय पे आप बाहर जा सकते हो। और अगले दिन का दिन फिक्स किया कि अगले दिन आपको आपका सारथी क्या करेगा, आपको बाहर की दुनिया भ्रमण कराने ले जाएगा। उसके पहले ही राजा शुद्धोधन ने क्या किया कि पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि सब लोग पूरे गांव को अच्छे से सजा लें, मेरा पुत्र पहली बार जो है गांव की तरफ जा रहा है, तो पूरा गांव सजा होना चाहिए, सब लोग खुश होने चाहिए, कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए। पूरे राज्य को सजा दिया गया। ठीक है, अब ये अपने सारथी जो चन्ना रहता है उसके साथ बैठ करके किले से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही इनको लगता है कि वाकई दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी विशाल है। और सोचिए, उतने समय बाद ये बाहर निकलते हैं। बाहर आने के बाद जब ये गांव का भ्रमण करते हैं, इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। बोलता है, इनको लगता है कि दुनिया में हर जगह दुख ही दुख है। इनको पता ही नहीं होता है कि दर्द क्या होता है, क्योंकि कभी इनको मिला नहीं तो पता नहीं था। तो इनको लगता है कितनी अच्छी दुनिया है, सब लोग कितना खुश हैं। लेकिन उसी समय कुछ दृश्यों से इनकी मुलाकात होती है। वो दृश्य कौन से थे? पहला था वृद्ध व्यक्ति। एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। जैसे ही वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, चन्ना रुको। चन्ना अपनी गाड़ी को रोक देता है। चन्ना से कहते हैं, चन्ना रुको, ये कौन है? तो चन्ना बताता है कि प्रभु, ये वृद्ध व्यक्ति है। बोले, वृद्ध व्यक्ति? तो बोले कि वृद्ध मतलब ये बूढ़ा व्यक्ति है। बोले, नहीं समझते हैं, उन्होंने कभी बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था। उन्हें लगा नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब एक कैसा व्यक्ति है। बोले, ये व्यक्तियों का रूप होता है, जितने भी व्यक्ति पैदा हुए हैं एक न एक दिन सबको इसी रूप में आना है। अब उसके बाद से उनका मन क्या हो जाता है? भ्रमित। वो आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, क्या मैं भी? चन्ना कहता है, जी हाँ प्रभु, आप भी। एक दिन आप, आपके पिताजी, मैं और संसार के जितने प्राणी हैं ये सब एक दिन वृद्ध होंगे। उसके बाद उनका मन विचलित होने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ी देर आगे जाने पर उन्हें एक रोगी व्यक्ति दिखता है। ठीक है, उस रोगी व्यक्ति को देखकर पूछते कि इसे क्या हुआ है, उसे क्या हुआ है? तो चन्ना बताता है कि यह एक रोगी व्यक्ति है,
इसको रोग हुआ है। बोले ये क्या होता है? बोले प्रभु रोग से दर्द होता है। बोले दर्द क्या होता है? उनको नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि उनको दर्द और रोग इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तो उन्हें बड़ा लगा कि चन्ना ने बताया कि दुनिया में हर इंसान, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको कभी दर्द का आभास न हो। दर्द तो मिलना ही मिलना है और कभी ना कभी कुछ ना कुछ रोग तो होना ही होना है। तो उन्होंने पूछा क्या हमारे साथ भी ऐसा होगा? बोले जी हाँ प्रभु, आपके साथ भी होगा। थोड़ी आगे जाने पर एक 100 यात्रा को देखते हैं। फिर से चन्ना से रोक कर पूछते हैं अब ये क्या है? बोले आदमी मर चुका है। बोले मर चुका है? बोले हाँ प्रभु, आदमी की मृत्यु हो गई। बोले ये क्या होता है? बोला कि अब इस आदमी को जला देंगे। तो जला देंगे? अग्नि में जला देंगे इस आदमी को? बोले हाँ, या तो जला देंगे या तो ज़मीन में दफना देंगे। बोले आदमी को दफना देंगे? उनको नहीं समझ में आ रहा था कि दुनिया में ये सारी नई चीज़ें क्या हो रही हैं, क्योंकि अभी तक उनका जीवन में कभी इन सब चीज़ों से उनका सामना नहीं हुआ था। वो एकदम आश्चर्यचकित थे कि दुनिया आखिर कैसी है। तो चन्ना ने समझाया कि जितने भी व्यक्ति पैदा हुए हैं इस धरती पे, एक न एक दिन उनकी मृत्यु सुनिश्चित है। अब इतना सुनने के बाद बुद्ध जी को लगा कि आखिर इस जीवन का क्या मतलब है। जब एक दिन मृत्यु सुनिश्चित है, एक दिन वृद्ध होना है, एक दिन रोगी होना है, इस जीवन का क्या मतलब है? थोड़ी दूर जाने पर एक खुशहाल सन्यासी दिखता है। उस सन्यासी को देखने के बाद बुद्ध जी के मन में आता है कि ये कौन सा व्यक्ति है जो इतना खुश है। वो कहते हैं एक सन्यासी है। देखते हैं कि उसके चेहरे पे तेज रहता है, अपने धुन में मगन, वो आराम से चलते चला जा रहा है, हंसते मुस्कुराते, दुनिया से मतलब नहीं। उनको लगता है कि देखो ये कौन सा व्यक्ति है। उन्होंने बताया कि सन्यासी है, इसका दुनिया में कोई नहीं है, इसको किसी भी चीज़ से मोह माया नहीं है। तो इनका दिमाग वहीं खुल जाते हैं। वापस से घर आते हैं, बड़े चिंतित रहते हैं और अंत में इन्होंने फैसला किया और अपने घर का परित्याग कर दिया। घर त्याग करके 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे बुद्ध साहित्यों में महाविनिष्क्रमण के नाम से पुकारा गया है, बुद्ध जी का घर छोड़कर जाने को क्या कहा गया है बुद्ध साहित्य में? आपके एग्जाम में प्रश्न आता है महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण, ठीक है। और घर त्याग के बाद जो उन्हें गुरु मिले, क्रमशः कौन मिले? सबसे पहले वैशाली से इनको अलार कलाम से मुलाकात हुआ। अलार कलाम जो थे ये सांख्य गुरु के दर्शन थे, सांख्य दर्शन के गुरु थे सांख्य गुरु के दर्शन नहीं, सांख्य दर्शन के गुरु थे अलार कलाम, ठीक है। और वैशाली में इनसे मुलाकात हुआ और इसके बाद फिर ये आगे गए। महात्मा बुद्ध को संबोधि या बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, ठीक है। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बोधगया में, बोधगया दोस्तों ये आपके बिहार में है, ठीक है। तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बोधगया में निरंजना नदी के तट पर, जिसको फल्गु नदी भी बोलते थे, तट पर 49वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अलार कलाम के पास गया। अलार कलाम के पास जाकर उनको सारी दृश्य बताया। अलार कलाम ने कहा कि बिल्कुल सत्य है। उन्होंने इस सत्य को जानना चाहा, लेकिन इस सत्य का जवाब तो किसी के पास नहीं था। उसके बाद बुद्ध ने तपस्या की और तपस्या के बाद उन्हें खुद ही ज्ञान प्राप्ति हो गई। अगला है कि महात्मा बुद्ध के सर्वप्रथम शिष्य कौन थे? तो याद रखिए तपस्सु और मल्लिक। ध्यान से सुनिए, महात्मा बुद्ध के सर्वप्रथम शिष्य कौन थे? आपने आनंद का नाम सुना ना, वो प्रिय शिष्य थे। सर्वप्रथम शिष्य थे तपस्सु और मल्लिक। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को सारनाथ में दिया था। सारनाथ को दोस्तों उस समय बोला जाता था ऋषिपत्तनम। सारनाथ को क्या बोलते थे? ऋषिपत्तनम या मृगदाव, ठीक है ना, मृगदाव डीप पार्क। इस उद्यान में जाके 5 भिक्षुओं को सबसे पहले क्या दिया? उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश की घटना को बुद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। घर छोड़ने की घटना को महाविनिष्क्रमण और उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम वर्षावास किया सारनाथ में। कहाँ पे क्या किया था वर्षावास? तो सारनाथ में किया। सर्वाधिक वर्षावास, वर्षावास मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा दिन तक रुके। सबसे पहली बार कहाँ रुके थे? तो याद रखिए सारनाथ में। सर्वाधिक कहाँ रुके? तो कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती में, ठीक है। और यहीं पर इनके सर्वाधिक अनुयायी भी थे। तो जहाँ ज़्यादा रुकेंगे वहीं पे ज़्यादा अनुयायी होंगे और यहीं पे सबसे ज़्यादा उन्होंने उपदेश भी दिया। तो यार जहाँ आदमी रुकेगा वहीं अनुयायी होंगे और वहीं उपदेश भी दिया जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपने जिस प्रिय शिष्य को संबोधित कर सर्वाधिक उपदेश दिया उसका नाम था आनंद। समझ गए? पहला कौन था? तो पहले थे तपस्सु और मल्लिक, ठीक है। और सर्वाधिक उपदेश किसको दिया? तो आनंद को।
महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 बीसी में। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर में हुई और 80 वर्ष की अवस्था में हुई, कुशीनगर में। ठीक है, और कहा जाता है कि पावा नामक जगह था, पावापुरी, पावा में चुंद नामक के सुनार या लोहार के द्वारा प्रदान किए गए सूअर का मांस खाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और फिर क्या हुआ, उसी की वजह से मृत्यु हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब कुछ बौद्ध संगीत समितियां हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक ना, तो ये कौन सी है? बौद्धिस्ट कॉन्सेंट। तो देखिए कुल मिला के कितना हुआ है? 4 हुआ है, जो चारों आपको याद रखना और आपके एग्जाम में इन चारों से प्रश्न आते हैं। आयोजन वर्ष पहला, जब इनकी मृत्यु हुई ठीक उसी साल 483 ईस्वी में, और दूसरा ठीक 100 साल बाद 383 में। तो 2 याद रहेगा ना आपको, 483 और 383। प्रथम हुआ था 483 में, द्वितीय हुआ था 383 में। अच्छा चलो ठीक है, अब ये बता दो कि इसका आयोजन स्थल कहाँ था पहले का? तो सप्तपर्णी गुफा, राजगृह भी दोस्तों पटना में है। ठीक है, और वहाँ एक सप्तपर्णी गुफा थी, वहीं पे इसका आयोजन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। समकालीन शासक कौन थे इस आयोजन के समय? तो याद रखिए हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु। हर्यक वंश की स्थापना बिंदुसार या बिंबिसार, बताइए क्या था? बिंबिसार ने किया था। ठीक है ना। इसके बाद देखिए परिणाम क्या है? परिणाम हुआ प्रथम 2 पिटकों का संकलन, सुत्त पिटक। प्रथम दो पिटक बने, एक जो है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक। तो सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों की चर्चा की गई है, उनको लिखा गया है, और विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम का संकलन किया गया। तो जो नियम कानून है वो विनय में है, और सुत्त में बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन किया गया। तो एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछता है प्रश्न। आयोजन स्थल कहाँ पे है दोस्तों? तो पहला वाला तो राजगृह में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में। दूसरा वाला 383 बीसी में वैशाली में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किए थे सर्वकामी या शबकमीर। ठीक है ना। और इस समय शासक था कालाशोक, शिशुनाग वंश का शासक था कालाशोक। पहले वाले में कौन था? अजातशत्रु हर्यक वंश का। और परिणाम क्या हुआ यहाँ पे? तो स्थिरवाद यानी जिसको हम थेरवाद बोलते हैं, और महासांघिक यानी आचार्यवाद, ये 2 चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो आपको डिटेल से जब मैं पढ़ाऊँगा बुद्ध धर्म के बारे में, तो इन सब चीज़ों की मैं चर्चा करूँगा। नेक्स्ट है दोस्तों तृतीय कब हुआ? तीसरा वाला तो याद रखिए 253 ईस्वी में या 251 बीसी में। ये दोनों डेट यहाँ मिलते हैं, इसलिए दोनों को इंडिकेट कर दिया गया है। तो 253 बीसी में इसका आयोजन स्थल था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जानते थे। पाटलिपुत्र की स्थापना राजा उदायन ने किया था। किसने? राजा उदायन ने। हालांकि इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्तिस, और इन्होंने एक पुस्तक का लेखन किया है, उसका नाम है कथावत्सु। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि कथावत्सु का लेखक कौन है? तो मोगलीपुत्तिस। ठीक है। शासक इस समय कौन था? अशोक, क्योंकि अशोक ने लास्ट टाइम क्या किया था? अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक जान लीजिए कि कलिंग युद्ध के बाद 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के बाद से उनका जो है दिमाग घूम गया। उसके बाद से उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म अपना लिया, और उसके बाद से ये आयोजन किया गया 261 के बाद 251 में यहाँ पे। ठीक है ना। तो मौर्य वंशी शासक थे। और परिणाम क्या हुआ यहाँ पे? अभिधम्म पिटक, या इसमें क्या किया गया? बुद्ध के उपदेशों का दार्शनिक विश्लेषण करके उसका संकलन किया गया है। और जो चौथा हुआ उसका आयोजन हुआ था प्रथम शताब्दी में। ठीक है। आयोजन स्थल था कुंडलवन कश्मीर, और इसकी अध्यक्षता किए थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है। अश्वघोष को इनको भारत का मिल्टन भी कहा जाता है। परिणाम क्या हुआ? इसी आखिरी था ये, और इसी में हीनयान और महायान 2 भागों में बौद्ध धर्म क्या हो गया? उसके जो मानने वाले थे 2 भागों में बट गए, हीनयान और महायान। ठीक है। चलिए इसी तरह से आगे देखते हैं। उपनाम देखिए यहाँ पे क्या है, और महापुरुषों के नाम थोड़ा सा देख लीजिए, जरूरी है। जैसे भारत का मैकियावेली या प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य हैं। कौटिल्य मतलब चाणक्य। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? चाणक्य को। ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद। उसके बाद भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो अश्वघोष को। ठीक है। भारत का कांट किसे कहा जाता है? धर्मकीर्ति को। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को, गुप्त साम्राज्य में रहते थे।
ठीक है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के यहाँ। इसी तरह भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, इसी तरह से भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को। ठीक है, ये सारे नाम आप याद रखिए, ये टाइटल नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। क्यों? क्योंकि ये खुद ही सिकंदर बनने की इच्छा रखता था। भारत का ग्लैंड स्टोन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसी तरह मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, इसी तरह भारत का विस्मार्क किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली आंदोलन। ठीक है, भारत का जान ऑफ आर्क किसे कहते हैं? जान ऑफ आर्क, रानी गिडालू या रानी गौडेनल्यू, जान ऑफ आर्क। भारत का बिल ग्रेट किसे कहते हैं? अजीत हसन। तो याद रखिए सारी चीज़, ठीक ना? ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए क्या हुआ, बौद्ध धर्म जो था, द्वितीय संगीत समिति में दो चीज़ें हमारे सामने आई। एक स्थिरवाद जिसको हम थेरवाद बोलते थे, दूसरा महासांघिक जिसको हम आचार्यवाद बोलते थे। ठीक है, और आगे चल के यही थेरवाद चौथी बौद्ध समिति में यहाँ दो चीज़ें बढ़ती हैं अलग अलग, एक हीनयान एक महायान का रूप लेता है। जो हीनयान है ये दो चीज़ों पे फॉलो होगा, एक वैभाषिक एक सौतांत्रिक। तो बहुत डिटेल में हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, लेकिन कब? जब हम लोग पढ़ेंगे क्या? जब हम लोग पढ़ेंगे पूरे के पूरे धर्मों के बारे में एक साथ। ठीक है, तो देखते चलिए। और हीनयान में देखिए विशेष पढ़ाई, हीनयान की सबसे विशेष पढ़ाई होती थी वल्लभी विश्वविद्यालय में, और यह था कठियावाड़ गुजरात में। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ है। साथ ही साथ याद रखिए कि वहाँ हीनयान की पढ़ाई होती थी। ठीक है, और लक्ष्य था अहर्त बनाना या पूज्य। ठीक है, इसी तरह जो महायान था इसमें माध्यमिक या शून्यवाद और विज्ञानवाद या योगाचार का विकास हुआ। महायान के दौरान क्या हुआ? माध्यमिक या शून्यवाद या योगाचार का विकास हुआ। इसके प्रवर्तक थे, शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन, जिसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है, विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे मैत्रेयनाथ, विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे मैत्रेयनाथ। इसके अलावा महायान का लक्ष्य क्या था? बोधिसत्व बनना। ठीक है ना, हीनयान का उद्देश्य क्या था? लक्ष्य बनाना, और इसका बोधिसत्व। मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा जाता है, मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा जाता है, महात्मा बुद्ध का स्वर्ग तुषित। ठीक है, और महायान की विशेष पढ़ाई होती थी नालंदा में। ठीक है, हीनयान की विशेष पढ़ाई होती थी गुजरात वाले में, वल्लभी में। ठीक है, महायान की महान कौन था? वल्लभी या नालंदा? तो महान था नालंदा, तो महान से याद करिए महायान। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार में, यहाँ विशेष रूप से हीनयान जो था उसकी पढ़ाई होती थी, उसके बारे में। इसकी नालंदा शाखा को ऑक्सफोर्ड महायान कहा गया। ठीक है, और इसकी यात्रा भी किया था वेनसांग ने। वेनसांग का नाम सुना है ना? वेनसांग आया था, यात्रा किया था, यहाँ रुककर पढ़ाई भी उसने किया था। कब? 629 से 45 AD के बीच में। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। एडी में आया था वेनसांग, हर्षवर्धन के समय में आया था। उस समय कुलपति कौन था? तो शीलभद्र। कौन कुलपति था? शीलभद्र। और ये किसके शासनकाल में आया था वेनसांग? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। और तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। किसको? वेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। और वेनसांग की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है सी यू की, जिसमें जो है उस समय के भारत दर्शन को देखा जा सकता है, झलकता है। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया किसने था? तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक पुस्तकालय था धर्मगंज, जो कि 3 तलीय था, 3 तलीय पुस्तकालय था। और हर तले का नाम था, जैसे रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक, ये 3 तले था। और इसका संस्थापक था कुमार गुप्त प्रथम। किसने स्थापना किया था नालंदा का? कुमार गुप्त प्रथम। और आगे चल के जब मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, ये आके पूरी तरीके से नालंदा को नष्ट कर दिया और नालंदा की इस बड़ी वाली लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में आग लगा दिया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी किताबें महीनों तक धूं धूं करके जलती रहीं। इतनी सारी किताबें यहाँ पे रखी गई थी। इतने बड़ा ज्ञान के भंडार को कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने क्या किया? पल भर में नष्ट कर दिया। ठीक है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के अंदर एक नई शाखा का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं वज्रयान। कब? 7वीं शताब्दी, मतलब वेनसांग के आने के बाद की टाइम है, मतलब वही 600 से लेकर के 601 से 600 से लेके 699 तक के बीच में वज्रयान शाखा हमारे अस्तित्व में आया, जिसकी विशेषता थी नर कपाल में भोजन करना। नर कपाल में भोजन करना।
समझ रहे हैं? नर का जो कपाल होता है ना, सर, उसकी हड्डियों में भोजन करना, सुरापान करना, शवाशेषों का शरीर पर लेप चढ़ाना, ठीक है ना, ये थोड़ा सा अघोरी टाइप के लोग थे, अघोरी, अवघड़, ठीक है, वज्रयान शाखा के। बौद्ध धर्म के इस शाखा की पढ़ाई विशेष तौर पर विक्रमशिला, ये नया है, देखिए, वल्लभी में था हीनयान, और महायान था नालंदा में, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर बिहार में था, वहाँ पे पढ़ाई जाती थी विशेष तौर पर किसकी पढ़ाई? वज्रयान की पढ़ाई। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पालवंशीय शासक धर्मपाल ने किया था। पालवंशी शासक धर्मपाल ने किया था। इसी विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध छात्र दीपांकर श्री ज्ञान आतिश थे, ठीक है, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। दीपांकर श्री ज्ञान आतिश। इसी तरह से दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आपको क्या लगता है कि मुझे बताना चाहिए? देखिए 2 ही 3 पेज है, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि जैन धर्म को भी समझ लेते हैं, ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आइए देखते हैं। और एक काम करते हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें, क्या कोई दिक्कत आपको? क्योंकि 25 मिनट हो चुका है और थोड़ा सा डिटेल में बातें करेंगे तो अगर वीडियो लंबा होगा तो आप हो जाओगे परेशान। तो मैं चाहूँगा कि आप नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में देख लीजिए, ठीक है। और नहीं, चलिए शुरू ही कर देते हैं। देखो, कोई हमारा टारगेट नहीं रहता, अब जल्दी से हमको पढ़ाना है, चीज़ों को समझाना है, तो इसके वजह से अगर अच्छे से हम लोग समझा जाएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए यहीं पे वीडियो रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जैन धर्म को कवर कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में जो है बौद्ध जैन को पढ़ा नहीं था, तो इसको अगर हम लोग आराम से देखेंगे तो चीज़ें जो है ज़्यादा बेहतर रहेंगी। ऐसा नहीं दोस्तों कि हम लोग डिटेल में हिस्ट्री में नहीं कवर करेंगे, हम लोग हिस्ट्री में ज़रूर से कवर करेंगे और पूरा फुल कवर के साथ करेंगे। ये तो हम एक सरसरी निगाह डालने के लिए इस रिवीजन सीरीज़ को शुरू किए हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो सके और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है दोस्तों तो उस ऐड को पूरा देखिए, ऐड को स्किप मत किया करिए, ठीक है। और बस एक ही आपसे निवेदन है, इतना मेहनत किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि आप ऐड को देखिए, इसके अलावा हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो प्लीज़ हमारी बात को माना करिए। आप दिन भर में यार 2-4 बार ऐड खोल के देख लिया करिए। अगर मैं बोलता ही हूँ आपसे, यही आप हमको गुरु मानते हो, तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप यही कर सकते हो कि नहीं, 2-4 बार आप ऐड ही देख लो। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी हमारे प्रति ईमानदार रहें तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।